हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप हैं आभा चंदोला व्लॉग्स में। और हमारा ये जो व्लॉग है वो माता वैष्णो देवी की यात्रा से संबंधित होने वाला है। मतलब कि जो भक्त अभी माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं मार्च 2025 में, उनके लिए हमारा ये जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही लाभकारी भी होने वाला है, क्योंकि 20 मार्च 2025 को हमने भी माता वैष्णो देवी की कृपा से उनके दर्शन किए थे। तो मैंने वहाँ क्या क्या अनुभव किया, इस व्लॉग में हम आपके साथ उसे साझा करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी बातचीत करेंगे इसमें कि वहाँ पे जो है भक्तों के लिए क्या क्या जो है वो सर्विसेज रहती हैं, जैसे कि बैटरी कार, रोपवे, डोरमेट्री, और उसके अलावा जो वहाँ पे रूम वगैरह होते हैं तो उसकी क्या सुविधा रहती है। और उसके अलावा जो है वो प्रैम वगैरह की क्या सुविधा रहती है बच्चों के लिए जो होती है। और उसके अलावा आरएफआईडी कार्ड आप कहाँ से बनवा सकते हैं, और आरएफआईडी कार्ड के कितने काउंटर होते हैं कि आप आसानी से उसे बनवा सकें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस व्लॉग में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, वहाँ का मौसम कैसा रहता है। तो वहाँ के मौसम का वैसे कोई भरोसा नहीं है, तो फिर हम इसके बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। और उसके अलावा अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको कौन सा मार्ग लेना चाहिए, और अगर आप पोनी, पिट्ठू और पालकी से दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन सा मार्ग लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम इसमें बातचीत करेंगे। और मैं ऐसी कामना करती हूँ, अगर माता वैष्णो देवी का आपको बुलावा आया है और आप दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो माता रानी आपकी जो यात्रा है उसे आनंददायक बनाएं और सफल करें। और माता वैष्णो देवी अपनी कृपा आप पर बनाए रखें, और आपको जो है वो हर साल जो है वो अपने दर्शनों के लिए बुलावा भेजे, या फिर आपको हर साल जो है वो दर्शनों के लिए बुलाएं। तो जय माता दी। चलिए अपने ब्लॉग की ओर चलते हैं और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता वैष्णो देवी के दर्शन आप अच्छे से किस प्रकार से करें। यदि आप मार्च के महीने में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि 20 मार्च 2025 में हमने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। तो वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेन पकड़ करके हम सबसे पहले कटरा स्टेशन पे पहुँच गए। अगर आपकी ट्रेन जो है वो जम्मू तवी तक आ रही है तो उसके बाद भी आपको जो है वो जम्मू तवी स्टेशन से कटरा के लिए ट्रेन करनी पड़ेगी। और अगर आपको ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप बाई बस भी वहाँ कटरा स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कटरा तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले स्टेशन से बाहर निकल के रूम की ज़रूरत होगी। तो अगर आपने पहले से ही डोरमेट्री वगैरह बुक कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने डोरमेट्री या फिर जो है वो कोई रूम बुक नहीं कर रखा है तो आप जैसे स्टेशन से बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको कई सारे वहाँ पे होटल से रिलेटेड जो है वो बताने वाले मिल जाएंगे, ये कह सकते हैं कई सारे जो है वो लड़के मिलते हैं जो कि अपने अपने होटल के बारे में बताते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना होटल जो है वहाँ पे ले सकते हैं। तो हम लोगों ने तो रेलवे स्टेशन के पास में ही, कटरा में ही अपना जो है वो होटल ले लिया था। और हमारी जो ट्रेन थी वो होली स्पेशल थी, तो वो हमें कटरा तक ही लेकर आई थी, ये सबसे अच्छा रहा। और अगर आप जो है वो दिल्ली से कटरा तक का सफ़र कर रहे हैं तो आप वंदे भारत से ही सफ़र करें, बहुत ही अच्छी ट्रेन है, क्योंकि हम लोगों ने वापसी उसी ट्रेन से की थी। तो वंदे भारत जो है वो वैष्णो देवी जाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो आप उसका टिकट अगर आपको मिल रहा है तो तुरंत बुक कर लीजिए। तो फिर उसके बाद जैसे हम लोगों को रूम मिल गया, हम लोगों ने अपना सामान वहाँ रखा और हम लोग आरएफआईडी कार्ड को बनाने के लिए अपने होटल से बाहर आ गए। फिर आरएफआईडी कार्ड जो है उसको बनाने के लिए आपको कई सारे काउंटर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जो है वो रेलवे स्टेशन के पास में ही है, हम लोग का जो है वो रेलवे स्टेशन के पास में ही था आरएफआईडी का कार्ड काउंटर, ये देखिए यहीं पे था। तो हम लोगों ने अपना आरएफआईडी कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, उसे बनवा लिया था। और आरएफआईडी कार्ड जो है वो आपका 12 घंटे तक वैलिड होता है, यानी कि आपको 12 घंटे के अंदर जो है वो यात्रा शुरू करनी होती है। ये जो कार्ड होता है आपको पूरी यात्रा के दौरान अपने गले में पहने रखना होता है, और जैसे ही आपकी यात्रा समाप्त होती है कार्ड वहीं पे आपका जमा कर लिया जाता है। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं पड़ता है आपसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, बस आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है वहाँ पे।
और जैसे ही आपकी यात्रा पूरी हो जाती है, ये कार्ड वहीं पे जमा हो जाता है। और ये कार्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे आपके साथ में कोई भी मानिए बुज़ुर्ग है या बच्चे हैं, अगर वो इधर-उधर खो गए हैं, तो आसानी से जो है वो सिक्योरिटी वाले उन्हें ट्रैक करके आप तक पहुँचा देते हैं। और अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है, तो आपको जो मुख्य द्वार है, स्वागतम द्वार, उससे ही आपको जो है वहाँ से वापस कर दिया जाएगा और आपको फिर से जो है वो RFID कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा या फिर उसे ढूँढना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप पहले से ही RFID कार्ड बनाकर लेके जाएँ। और ये 12 घंटे के लिए आपका वैलिड होता है, यानी कि 12 घंटे के अंदर आपको जो है वो उसके दौरान जो है वो अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। हमें जैसे ही RFID कार्ड मिल गया था, उसके बाद हम लोगों ने एक सिम जो है उसे परचेज़ कर लिया था, जिससे कि हम उससे घर पे बात कर सकें और जो भी हमारा होटल वाले हैं उनसे भी बात कर सकें, क्योंकि होटल वालों ने हमें जो है वो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी दी थी। तो ये देखिए, ये है हमारा मुख्य द्वार। यहाँ पे हम लोग जो है वो 3 बजे, साढ़े 3 बजे पहुँच गए थे। हमने साढ़े 3 बजे जो है वो अपनी चढ़ाई जो है वो प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर गए, यहाँ पे जो है वो पिट्ठू, पालकी, पोनी वाले जो होते हैं, उनका काउंटर था। यहाँ से आप अपना टिकट लेकर के उनके साथ अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू करी थी, तो मैं केवल यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए रुकी थी। ये जो है वो देखिए घोड़े वाले हैं और यहीं पे आपकी जो है वो पालकी भी रखी हुई है। 4 लोग जो है वो मिल के उठाते हैं और यहाँ पे उसके रेट्स जो है वो भी यहाँ पे लिखे हैं सारे। तो आप वहाँ पे जाके अपना पिट्ठू, पालकी वगैरह को बुक कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि हम जो है वो कौन सा मार्ग लें। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आपको ताराकोट मार्ग से ही यात्रा करनी चाहिए। और बाणगंगा मार्ग से जब आप नीचे उतरें, तो फिर बाणगंगा मार्ग से नीचे उतरें, क्योंकि वो रास्ता जो है वो ढलान भरा है, तो आपको उतरने में बहुत आसानी होगी। और ये जो ताराकोट मार्ग है, ये सीधा सीधा मार्ग है, तो उसमें आपको पैदल चलने में बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस रास्ते पे पिट्ठू, पालकी और जो क्या कहते हैं आपके घोड़े वाले होते हैं, खच्चर वाले होते हैं, वो भी नहीं चलते हैं और किसी प्रकार की आपको गंदगी देखने को नहीं मिलती है। तो ये देखिए, कुछ बाणगंगा की मैंने जो है वो पिक्चर्स ली थी। जब हम लोग नीचे वापस आ रहे थे दर्शन करके, तब मैंने ये पिक्चर्स वगैरह ली थी कुछ। ये वहाँ का बाथिंग घाट है। यहाँ पे जो है सभी लोग जो भी आते हैं, जो भी भक्त, वो स्नान करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें स्नान कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो ताराकोट मार्ग से गए थे और ये देखिए, ये जो है वो चरण पादुका मंदिर है। तो वापस आते समय हमने इधर के भी दर्शन किए थे, चरण पादुका मंदिर के भी दर्शन किए थे और उसके अलावा जो है वो हमने उसके भी दर्शन किए थे, बाणगंगा के। तो ये जो है वो अर्धकुमारी पे जब हम लोग पहुँचे थे, तो फिर देखिए धूप निकल आई थी, तो हम लोगों ने वहाँ कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करे थे, वो है। तो अर्धकुमारी के ये देखिए, अर्धकुमारी के पिक्चर्स हम लोगों ने कुछ क्लिक करे थे। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर आपको रूम और डोरमेट्री लेना है अर्धकुमारी पे, तो आप कौन सी साइट से बुक करें। तो माँ वैष्णो देवी की जो साइट है, आप उससे ही बुक करके डोरमेट्री और रूम जो है वो निहारिका भवन पे भी ले सकते हैं और जो ये आपका अर्धकुमारी वगैरह है उस पर भी ले सकते हैं। तो अगर बात करें कि आपको डोरमेट्री वगैरह कहाँ मिलेगी, तो आपको डोरमेट्री जो है वो कटरा पर भी मिलेगी, सांची छत पर मिलेगी, अर्धकुमारी पर मिलेगी और भवन पर भी मिलेगी। तो AC वाली जो डोरमेट्री होती है, उसका जो है वो रेट 200 पर पर्सन होता है और उसके अलावा जो है वो नॉन AC वाली जो होती है वो 150 रुपीज़ की होती है पर पर्सन। तो इस तरीके से कुछ इसके रेट रहते हैं। और रूम के रेट की अगर बात करें, तो 2000 के अंदर आपको यहाँ पे रूम भी मिल जाता है। तो ये जो रूम या डोरमेट्री है, वो श्राइन बोर्ड के द्वारा भक्तों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए जो है वो बनवाए गए हैं, कि अगर मानिए किसी को जो है वो रूम वगैरह नहीं मिल रहा है या फिर जो है वो उसके पास उतना बजट नहीं है, तो ये जो डोरमेट्री वगैरह है उसी के लिए बनाई गई है। तो ये देखिए, वहाँ के कुछ AC रूम है या नॉन AC रूम जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये डोरमेट्री है, तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना डोरमेट्री और रूम के विषय में। उसके बाद जैसे ही हम लोग अर्धकुमारी पहुँचे, तो सबसे पहले हमने वहाँ पे गर्भजून की पर्ची कटवाई थी, जिसमें हमारा नंबर 600 आया था। और ये देखिए, कुछ मैंने अर्धकुमारी की पिक्चर्स लिए थे, तो वहाँ पे धूप निकल आई थी जब हम लोग पहुँचे थे। तो जैसे हमें गर्भजून की पर्ची मिल गई, तो हम यहाँ से हमने गर्भजून की पर्ची ली थी और ये भवन का रास्ता है। और फिर हम लोग आगे इस रास्ते पे बढ़ गए थे, क्योंकि हम लोग का जो नंबर आया था वो 600 आया था, जो कि अगले दिन आने वाला था। तो हम लोग ने डिसाइड किया
कि हम सबसे पहले माता रानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पे आएँगे और अर्ध कुमारी के दर्शन करेंगे। अभी आपको जो है वो गर्भजून की पर्ची भी दिखाएँगे। ये देखिए गर्भजून की पर्ची कुछ इस तरीके की होती है और हमारा नंबर इसमें 600 आया था और हम लोग 20/3 को गए थे, तो वही इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि हमें कौन-सा मार्ग अपनाना चाहिए भवन जाने के लिए। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए हिमकोटी मार्ग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मार्ग जो है वो सीधा-सीधा मार्ग है और उसमें घोड़े, पिट्ठू, पालकी, खच्चर आदि जो है वो नहीं चलते हैं और वो साफ़-सुथरा मार्ग है। तो हिमकोटी मार्ग जो है वो पैदल यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छा है और उसमें जो है काफ़ी सारे भोजनालय भी बीच-बीच में पड़ते हैं और जो टॉयलेट वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी साफ़-सुथरे होते हैं और भीड़ भी देखने को नहीं मिलती है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रुक कर के जो है वो चाय वगैरह पी थी। तो यहाँ जो चाय का रेट था वो 8 रुपए था, तो अभी आपको चाय भी दिखाएँगे और उसके अलावा जो ये रेट है वो श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिससे कि कोई भी अपना जो है वो मनमाना रेट ना ले सके। ये देखिए चाय का ग्लास था और जिससे कि भक्तों को कोई असुविधा ना हो और उन्हें सही प्रकार से सभी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही चाय पी फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे और रास्ते में ये एक और भोजनालय जो है वो पड़ा था, उसे भी मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। तो ये देखिए एक और भोजनालय है। फिर हम भवन के रास्ते की ओर आगे की ओर बढ़ गए थे। काफ़ी साफ़-सुथरा मार्ग था ये और देखिए अभी धूप आ गई है, लेकिन यहाँ पर मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तो धूप आ रही है, जैसे ही हम लोग नीचे की ओर आए वैसे ही जो है वो काले-काले बादल छा गए थे और बारिश होना शुरू हो गई थी और साथ में ओले भी पड़ना शुरू हो गए थे। जबकि बारिश जो है वो थोड़ी देर के बाद बंद हो गई थी, लेकिन जो है यहाँ के मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है, इसलिए आप जो है अपने साथ अपने गर्म कपड़े और अपनी ज़रूरी दवाइयाँ और साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर रख लें। तो यहाँ आपने जाना कि जो है वो आपको क्या चीज़ें लेकर के जानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए, उसके बारे में भी जानते हैं। अपनी गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो पहन के मत जाइए, अपनी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पहन के जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो लॉकर वाले होते हैं वो भी साफ-साफ मना कर देते हैं कि जो है आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी लॉकर में मत रखिए और उसके अलावा जो है आपका कैश वगैरह है वो भी मत रखिए। कैश तो आप जो है वो भवन में जब माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी वगैरह अलाउ नहीं है, तो जो है वो आप उसको लेके ना जाएँ। और उसके अलावा जो है आप अपना मोबाइल भी जो है वो स्विच ऑफ करके लॉकर में वैसे रख दीजिए, वो लोग उसकी भी ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो अभी हम जानेंगे हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में आगे वीडियो में कि हेलीकॉप्टर सेवा आपको कैसे जो है वो आसानी से मिल सकती है। हेलीकॉप्टर अगर आपको बुक करना है तो आप किस प्रकार से बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो सुबह 8:30 बजे से शाम के 7 बजे तक चलती है और ये आपको कटरा से सांझी छत लेके जाता है हेलीकॉप्टर और सांझी छत से आपको कटरा लेके जाता है। अगर इसके किराए की बात की जाए तो एक तरफ का किराया इसका 2110 रुपये है और दोनों तरफ के किराए की यदि बात की जाए तो 4220 रुपये है। और सांझी छत से जो आपका माँ का भवन है वो 2 से 3 किलोमीटर है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से जो है वो माता के भवन तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उससे भी जो है वो दर्शन कर सकते हैं। तो ये था हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में। इसके बाद आगे हम जानेंगे प्रैम के बारे में, जो कि बच्चों के लिए होता है। अगर आप अपने छोटे बच्चों के साथ जो है वो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार से जो है वो वहाँ आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे प्रैम सर्विस के बारे में। तो अगर आप भी अपने बच्चों के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि श्राइन बोर्ड के द्वारा बच्चों के लिए वहाँ पर प्रैम जो होता है उसे प्रोवाइड कराया जाता है और इसकी जो बुकिंग होती है वो ऑनलाइन नहीं होती है, वहीं आपको ऑफलाइन टिकट लेना होता है। अगर बाणगंगा से अर्धकुमारी की बात करें तो 240 रुपये और अर्धकुमारी से भवन तक 340 रुपये पड़ते हैं और अगर बाणगंगा से डायरेक्ट आप भवन के लिए करते हैं तो 540 रुपये आपको पड़ते हैं और श्राइन बोर्ड के द्वारा आपको एक लड़का प्रोवाइड कराया जाता है जो कि जो प्रैम होता है उसको पूरा चला करके कटरा से लेके भवन तक लेके जाता है और भवन से लेके कटरा तक आपको छोड़ता है, जो भी अपने पेमेंट किया होगा उसके अकॉर्डिंग। और उनका जो आईडी कार्ड होता है वो आप अपने गले में डाल के रखिए और जो भी रेसिप्ट है वो उनको दे दीजिए। और अगर वो ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो उनको बोल दीजिए कि हम 50 से 100 रुपीज़ आपको और एक्स्ट्रा दे देंगे, आप हमारे साथ साथ चलिए, तो वो मान जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के साथ भी माता रानी के दर्शन आसानी से कर सकते हैं।
तो आइए जानते हैं बैटरी कार से संबंधित जानकारी। तो यदि आप बैटरी कार से जो है वो माता रानी के भवन तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अर्धकुमारी से भवन तक का जो किराया है वो 450 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है और भवन से अर्धकुमारी तक का जो किराया है वो आपका 350 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। यदि बात की जाए कि कटरा से लेके अर्धकुमारी तक ये सेवा जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो आपको जब भी प्लानिंग करनी हो तो आप इसका जो है वो ऑनलाइन टिकट ही बुक कराइए, क्योंकि ऑफ़लाइन टिकट जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है इसका। और दिव्यांगों के लिए ये जो सेवा है वो निःशुल्क रहती है। यदि इसकी समय की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक ये सेवा चलती रहती है। तो ये था बैटरी कार से रिलेटेड। उसके बाद अब हम जानेंगे रोपवे से रिलेटेड जानकारी। आप माता रानी के दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो अब जो है वो रोपवे जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है, या ये कह सकते हैं कि आप रोपवे का टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो है ऑफ़लाइन टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत लंबी जो है वो लाइन रहती है। तो आप जब भी आएँ तो इसका ऑनलाइन टिकट ही बुक करके आएँ। और यदि इसकी बात की जाए कि इसका किराया कितना है, तो मात्र 100 रुपये में जो है वो आप भैरव घाटी से भवन तक और भवन से भैरव घाटी तक जो है वो मतलब जा सकते हैं। यानी आने और जाने का जो किराया है वो प्रति व्यक्ति 100 रुपये रहता है। तो इस तरह से आप भैरव बाबा के दर्शन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप मेरा जो ये वीडियो है माता वैष्णो देवी से रिलेटेड वो आपको पसंद आया होगा और आपको सभी जानकारियाँ जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय माता दी।